औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान से मुआहिदा हो जाता है और पाबंदियाँ हट जाती हैं तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने काफ़ी स्टडी किया, रिसर्च की और देखा कि इस वक्त जो ईरान के ऑयल की पैदावार है वो है तकरीबन 33 लाख बैरल रोज़ाना जो उसकी पैदावार है। तो अगर पाबंदियाँ हट जाएँ तो उसकी ये पैदावार 60 लाख बैरल यौमिया तक पहुंच जाएगी। और इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो बलूचिस्तान में कोयटा बॉर्डर पर 1 लाख बैरल रोज़ाना की ऑयल स्मगलिंग होती है, एक तो ये बंद हो जाएगी। 35% तकरीबन ऑयल सस्ता हो जाएगा। और कहा जाता है कि ऑयल की कीमत जो है वो 250 से 260 रुपये तक आ सकती है। इसके अलावा जो ईरान के साथ हमारा जो गैस का एग्रीमेंट हुआ है और हम वो अमेरिका के डर से या पाबंदियों की वजह से ले नहीं सकते, वो 750 मिलियन मकाब गैस है जो हमें रोज़ाना मिलेगी। फिर 2 अरब डॉलर की हमें वो LNG मंगवानी पड़ती है सालाना, उसकी बचत हो जाएगी। 300 मेगावाट ईरान से सस्ती बिजली हमें मिल जाएगी। और बिजली का रेट भी कहा जा रहा है, जो अभी को 50 रुपये यूनिट है, कहा जा रहा है कि वो 25 से 30 रुपये यूनिट तक आ जाएगी। फिर बार्टर सिस्टम है, कुछ चीज़ें हम देते हैं जैसे किन्नू, चावल, गंदम, और उसके बदले में ऑयल ही लेते हैं। 1.5 अरब डॉलर इससे बचेगा। तो अंदाज़ा है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर का हमें सालाना सिर्फ इन्हीं चीज़ों से फौरी फ़ायदा हासिल होगा। हमारा खसारा 200 अरब डॉलर तक रह जाएगा। इससे आप अंदाज़ा कीजिए। और फिर जो तिजारती हुजम है हमारा उनके साथ, वो तकरीबन 10 अरब डॉलर तक की हमारी तिजारत उनके साथ हो सकती है। फिर ग्वादर, चाबहार से पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा। और वो जो ख्वाब हम देखते हैं कि चीन, पाकिस्तान, खलीज, सेंट्रल एशिया, वो सारा एक नया ब्लॉक बनेगा, तो ये हो सकता है। अब सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो चाइना को है। चाइना को तकरीबन अंदाज़ा है 90 अरब डॉलर का सालाना फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपने 90% जो ऑयल है वो ईरान से लेता है। और इस वक्त वो 10-12 लाख 15 लाख बैरल तक ले रहा है, लेकिन पाबंदियाँ हटने के बाद वो 40 लाख बैरल तक ऑयल ईरान से ले सकता है। फिर इसके अलावा भारत को, जो कि 2-3 लाख बैरल डरते हुए उससे लेता है, और उसको तकरीबन कहा जा रहा है कि जी 60 अरब डॉलर का सालाना फ़ायदा होगा। इसी तरह इराक़ है, UAE है, मलेशिया है, ये भी उससे, ये वो कंट्री हैं। जैसे भारत है तो वो रुपये में ऑयल लेता है, चाइना युआन में लेता है। फिर इराक़, UAE, मलेशिया, ये भी युआन में ही लेते हैं और फिर आगे बेचते हैं। ये लोग चाइना को बेच देते हैं। शाम, वेनेज़ुएला, बार्टर सिस्टम में ये भी उससे तिजारत करते हैं। लेकिन जो जापान है, कोरिया है, दूसरी यूरोप है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, ये तो बेचारे एक बैरल भी नहीं ले रहे पाकिस्तान की समेत, क्योंकि वो पाबंदियाँ लग जाएंगी और अरबों डॉलर जो है वो चलवाना होगा। ये सारे इस ब्लॉक में वापस आएंगे। फिर इसके अलावा यूरोप की जो रूस की गैस की मुताजी है वो ख़त्म होगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे ईरानी मईशत को कितना इस्तेहकाम मिलेगा और ख़त्े की कैसे सूरत हाल जो है वो चेंज होगी, तब्दील होगी। लेकिन जहाँ इसका फ़ायदा पाकिस्तान को, कज़ाकिस्तान को, भारत को, चाइना को और ये जो दूसरे जितने ममालिक हैं इन सब को होगा, वहाँ 3 मुल्क ऐसे हैं जिसको इस मुआहदे से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनमें सबसे पहले तो है आपका रूस है। और रूस को कहा जा रहा है कि कोई 50 अरब डॉलर का खसारा हो जाएगा, क्योंकि ऑयल अगर कीमत सस्ती हुई, 65 डॉलर तक ऑयल आ गया या 70 डॉलर तक ऑयल आया, तो रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि पता नहीं कितने अरब डॉलर का उसका भी खसारा हो सकता है। फिर इसके अलावा जो अमेरिका है उसके बारे में तो कहते हैं कि टेक्सास में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और उसकी जो अमेरिकी कंपनियाँ हैं वो तो जी दिवालिया हो जाएंगी। अब क्या अमेरिका, रूस और सऊदी अरब पैसा उन्हें देगा और क्या वो चाहेंगे कि ईरान एक मुआशी क़ुव्वत बने? क्या वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान और ये चाइना और सेंट्रल एशिया और गल्फ़ और ये सारे ममालिक मिलकर एक मजबूत ब्लॉक बनाएं और अपनी इकानमी को मजबूत करें? ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। अल्लाह हाफ़िज़।